ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और प्यार से ज्यादा ये उसका ऑब्सेशन बन जाता है। वो किसी भी हाल में उसकी टीचर को पाने की चाह में डूबता चला जाता है और इसके लिए वो किस हद तक चला जाता है जानेंगे आज की इस स्टोरी में। तो कहानी शुरू करें उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो एक मैरिड वुमन थी और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम राशा है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम मगर शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। और ये देख के लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है। और कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर भी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था और इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी क्योंकि वो आखिरकार है तो उसका एक स्टूडेंट ही और एक स्टूडेंट के साथ क्लोज होना सही नहीं है। और लाना भी इस बात को बखूबी समझती है और इसलिए वो जितना हो सकता था उतना बेनी से दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर सभी स्टूडेंट्स में टेस्ट पेपर्स बांटती है क्योंकि आज स्टूडेंट्स का एक क्लास टेस्ट था। लेकिन जब उसकी नजर बेनी पर पड़ती है तो वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर सॉल्व करने की जगह सिर्फ उसको ही निहारे जा रहा था और वो पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा था। पर लाना ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने बेनी को देखा ही नहीं और वो बस अपना काम करती रहती है। स्कूल के बाद लाना अपनी बेटी राशा को उसके स्कूल से पिक करने जाती है और राशा उसकी मॉम को देखते ही उसे हग कर लेती है और उसे बताती है कि आज स्कूल बहुत बोरिंग था। फिर लाना राशा को उसकी कार में बिठा देती है पर तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को घुमा रहा था। वो कुछ देर तो वहीं बेनी को देखती रहती है और उसके बाद वो कार ड्राइव करके वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन लाना की क्लास में स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन चल रहे थे पर तभी लाना की नजर क्लास की दो लड़कियों पर पड़ती है जिनका ध्यान प्रेजेंटेशन में नहीं था। वो आपस में ही उनके फोन में कुछ देखकर हंस रही थी तो लाना उन्हें पहले तो फोन को उनके बैग में रखने को बोलती है मगर फिर भी वो लड़कियां नहीं मानती तो वो उनका फोन उनसे ले लेती है और कहती है कि अब क्लास के बाद ही उनका फोन उन्हें वापस मिलेगा। जिस पे वो लड़कियां लाना से बदतमीजी करती हैं और लाना को गंदी चुड़ैल बोलती है जिस पे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। और ये सुनकर लाना कहती है कि वो उनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगी। जिसके बाद लंच टाइम में लाना स्टाफ रूम की विंडो से ही देखती है कि जिस लड़की ने क्लास में उससे बदतमीजी करी थी बेनी उस लड़की से उसका बदला ले रहा था। बेनी उस लड़की के बैग से उसका सारा सामान निकाल के फेंक देता है। इतना ही नहीं बल्कि फिर वो उसकी साइकिल भी फेंक के तोड़ देता है। और ये सब देखकर अगले दिन वो बेनी को एक खाली क्लास में अकेले में कुछ बात करने के लिए लेके जाती है। वो पहले तो बेनी से उसका हाल चाल पूछती है। उसके बाद वो बेनी से पूछती है कि स्कूल में उसे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। पर बेनी लाना की किसी बात पर ध्यान नहीं देता है। वो बस लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। वो कहता है कि वो डायरेक्ट पॉइंट पे आए तो अच्छा होगा। तो लाना उसे कहती है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, उसे बस उसकी फिक्र है। और फिर वो उसे कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो सब उसने कल करा था। जिसके बाद लाना बेनी के घुटने पर हाथ रखकर उसे कहती है कि अगर उसे स्कूल में उसकी कोई हेल्प चाहिए हो तो वो उसे बताए। और ये देखकर बेनी मुस्कुराने लगता है तो लाना अपना हाथ हटा लेती है। तो बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी कोई हेल्प करना चाहती है और वो कहता है कि वो उससे कुछ और ही चाहती है पर वो उससे बोल नहीं पा रही है। पर लाना उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पिछले एग्जाम में फेल हो गया था इसलिए वो उसकी फिक्र कर रही है बस। और वो कहती है कि उसे अभी सिर्फ अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए न कि दूसरी चीजों पर। लाना की बातें सुनकर बेनी हंसने लगता है तो फिर लाना उठकर वहाँ से जाने लगती है मगर जाते जाते वो उससे फिर कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो उस पर गौर करे। जिसके अगले दिन लाना क्लास में देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। वो आसपास नजर दौड़ा कर देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा और फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर उसे सूंघने लगती है और फिर वो वापस उसे बैग में रख देती है और क्लास से चली जाती है। जिसके बाद वो एक वॉशरूम में जाती है पर तभी वहाँ बेनी भी आ जाता है जिसे देखकर वो नर्वस हो जाती है। बेनी उसके नजदीक आता है और वो उसको गलत जगह पर टच करने लगता है तो लाना उसका हाथ हटा देती है मगर बेनी मुस्कुराते हुए वापस से वही हाथ रख लेता है और फिर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो उसकी बाहों में खोने लगती है लेकिन तुरंत ही होश में आकर वो उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। और वो बेनी को कहती है कि उसकी इस हरकत के लिए वो उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है।
और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी बेनी पीछे से जोर से चिल्ला के लाना को कहता है कि वो भी तो ये सब करना चाहती है, तो वो खुद को रोक क्यों रही है। जिस पे लाना बेनी को कहती है कि वो उसका स्टूडेंट है और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच इस तरह का रिश्ता नहीं हो सकता है और वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती है। जिसके अगले दिन सुबह स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो आज शाम को स्कूल के बाद अकेले में लाना से मिलना चाहता है, पर लाना उसे मिलने के लिए मना कर देती है और वो उसे कहती है कि उनके बीच कल जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और शाम को स्कूल खत्म होने के बाद जब लाना पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार पर बुरी तरह से किसी ने स्क्रैचेस मार दिए थे, साथ ही उसका साइड ग्लास भी टूटा हुआ था। जिसके बाद वो अपनी बेटी राशा को उसके स्कूल से लेने चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को उसके घर में गार्डनिंग करते देखते हैं, जहां उसका हस्बैंड उसकी कार को देखकर उससे पूछता है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। तो लाना कहती है कि उसकी कार एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। तो वो पूछता है कि एक लैंप पोस्ट से टकराने से ऐसे स्क्रैचेस तो नहीं आते। तब लाना उसे कहती है कि ऐसा हो जाता है कभी कभी। जिसके बाद अगले दिन लाना को वापस स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के फॉर्म्स बांट रही थी और वो कहती है कि क्या कोई इंटर्नशिप के बारे में उससे कुछ पूछना चाहता है। तो बेनी हाथ उठाता है और फिर वो पूछता है कि क्या वो उसकी टीचिंग जॉब छोड़ रही है, क्योंकि कल उसने उसे प्रिंसिपल ऑफिस में जाते देखा था। और उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है और इस पर लाना गुस्से में उसे कहती है कि वो प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेगी। तो बेनी कहता है कि लाना को प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है और इस बात पर क्लास और भी ज्यादा हंसने लगती है। और लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो बेनी का बैग क्लास के बाहर फेंककर उसे क्लास से बाहर जाने को बोलती है, मगर वो बाहर नहीं जाता। इसी बीच एक लड़का लाना पर डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को बस लगते लगते बचता है। तो लाना क्लास छोड़कर खुद ही वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि बेनी ने ही चिढ़ के लाना की कार तोड़ी थी और फिर आज उसे क्लास में उसने बदतमीजी भी दी। और यही सब उसने इसलिए करा था क्योंकि लाना ने उसे क्लियरली मना कर दिया था और ये कह दिया था कि उसका रिश्ता सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर का है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लाना को उसके घर में उसकी बेटी राशा को पढ़ाते दिखाया जाता है। तब उसका फोन बार बार बजता है, पर जब वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन जब लाना क्लास में जाती है तो बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर वो डर जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वो ये बोलती है कि उसकी तबीयत आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रही है और ये बोलकर वो अपने घर वापस चली जाती है। जिसके बाद रात को उसका हस्बैंड ऑफिस से आता है। तब वो उससे पूछता है कि उसका दिन आज कैसा रहा। तो वो उसके हस्बैंड को झूठ बोल देती है कि उसका दिन आज अच्छा था और टेस्ट की कॉपीज चेकिंग में ही आज उसका पूरा दिन निकल गया। और उसके अगले दिन भी लाना उसके काम पर नहीं जाती है। वो उसकी बेटी को उसके स्कूल पे ड्रॉप करती है और फिर वो एक लेक किनारे जाके एप्पल खाने लगती है और फिर वो एक आर्ट एग्जीबिशन में चली जाती है, जहां वो एक पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी उसे वहां बेनी खड़ा नजर आता है। दरअसल बेनी लाना को फॉलो करता हुआ वहां आ गया था और अब बेनी के डर से लाना वहां से भागने की कोशिश करती है और लिफ्ट में चली जाती है, पर बेनी भी उसके पीछे लिफ्ट में आ जाता है और वो लाना से कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और वो उसकी बॉडी को टच करने लगता है। और अब आउट ऑफ कंट्रोल होके लाना बेनी को किस करने आगे आती है, पर बेनी उसे रोकता है और वो उसकी बॉडी में उसकी उंगलियां फिराने लगता है। सीन कट होता है और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां रात में लाना को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और घबराहट से उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद लाना उसके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर ले आती है और उसे वो लाके लंच ब्रेक में जब क्लास में कोई नहीं होता तब उसे वो बेनी के कोट में रख देती है। दरअसल वो बेनी को फंसाकर अब स्कूल से निकलवाना चाहती थी ताकि उसका बेनी से पीछा छूट जाए और अब वो बेनी से उसका पीछा छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जिसके बाद लाना स्टाफ रूम में दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। जिसके बाद इस बात का पता चलता है कि बेनी को स्कूल से निकाल दिया गया है और लाना का ये प्लान सक्सेस हो जाता है। मगर उसके बाद स्कूल में लाना बेनी को मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना उसकी बेटी राशा के साथ एक बुक स्टोर में जाती है, जहां उसे राशा के फ्रेंड को बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए एक बुक लेनी थी, लेकिन वो एक सॉफ्ट टॉय लेने की जिद करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही राशा कहीं गायब हो जाती है।
और बहुत ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिलती और ऐसे ही करीब घंटा भर हो जाता है, लेकिन राशा का कोई पता नहीं चलता है। तो लाना स्टोर का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, जिसमें वो देखती है राशा स्टोर से बाहर निकलकर कहीं चली गई थी और साथ ही सीसीटीवी में उसको बेनी भी नजर आता है, जो उनका पीछा कर रहा था। जिसके बाद लाना को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि राशा कहीं भटक गई थी और कोई जानने वाला उसे घर के बाहर छोड़ के गया है। जिसके बाद लाना सुकून की सांस लेती है और फिर वो भी वहाँ से घर चली जाती है। और रात को जब लाना सोने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे दरवाजे पे कुछ दस्तक सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो बाहर जाकर चिल्लाने लगती है। तो वो आवाज बंद हो जाती है और ये सब सिर्फ लाना का भ्रम होता है। जिसके बाद रात को लाना अजीब अजीब सी चीजें इमेजिन करती है और इमेजिनेशन में लाना देखती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है और ऐसी ही इमेजिनेशन करते हुए उसे सुबह हो जाती है और सुबह उसका हस्बैंड उसके पास आता है और ऑफिस जाने से पहले वो उसे हक करता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अब बेनी और उसकी यादों से छुटकारा पाने का लाना ने एक दूसरा तरीका निकाला था, जिसके लिए वो बेनी के घर के बाहर जाकर उसका घर से निकलने का वेट करती है। और जैसे ही बेनी उसका स्कूटर उठाकर घर से बाहर जाता है, तो लाना भी उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए ही वो काफी दूर एक सुनसान रास्ते पे आ जाती है। जिसके बाद लाना अपनी कार की स्पीड को थोड़ा बढ़ाती है, तभी उसकी कार की साइड से वो बेनी को टक्कर मार कर गिरा देती है। जिसके बाद घर आकर वो अपनी कार को पार्क करके गाड़ी से उतर जाती है और यहाँ हमें ये बात समझ आती है कि लाना अब बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती थी, यहाँ तक कि वो इसके लिए अब उसकी जान तक ले सकती थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने चैनल फिल्मी चिड़िया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सो गुड बाय एंड टेक केयर।